हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th का जो जॉब रोल है ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइसर उसकी थर्ड यूनिट जिसका नाम है स्प्लाइसिंग ऑपरेशंस का फर्स्ट सेशन पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन ऑफ स्प्लाइसिंग प्रोसेस। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि जो स्प्लाइसिंग की जाती है वो कैसे की जाती है, उसको करने की क्या क्या टेक्निक्स हैं और हमें उसकी क्या ज़रूरत है। अगर मैं आज आपको जो आज का लेक्चर है उसके लर्निंग आउटकम्स बताऊं, मतलब आज हम इस लेक्चर को पढ़ने के बाद क्या क्या सीखेंगे, तो उसमें सबसे पहले है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्प्लाइसिंग। कि जो स्प्लाइसिंग है उसकी तकनीक क्या है, उस स्प्लाइसिंग को करने के लिए ऐसी कौन सी तकनीक है जिसका इसमें प्रयोग किया जाता है और उस तकनीक के द्वारा जो हमारी स्प्लाइसिंग है वो की जाती है। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी नीड ऑफ स्प्लाइसिंग क्या है। नीड ऑफ स्प्लाइसिंग का मतलब क्या है कि जो हमें ज़रूरत क्या है, कि जो स्प्लाइसिंग है हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ेगी कि हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ रही है। क्या हम स्प्लाइसिंग के बिना भी अपना काम चला सकते हैं, या हमें जो स्प्लाइसिंग है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसको किन्हीं भी ऑप्टिकल फाइबर में करने के लिए। थर्ड है टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग। अब स्प्लाइसिंग तो हमारी कई तरह से की जाती है, तो वो टाइप्स हम सारी पढ़ेंगे यहाँ पर कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग है जिसके द्वारा जो स्प्लाइसिंग को उसको हम यहाँ पर उसके प्रकार को बताएंगे। ये आप देख सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर्स हैं हमारी, ये लास्ट में हमारी लाइट हमारी यहाँ पर जल रही है। सेम एज ये हमारे डिफरेंट रोल्स हैं हमारे ऑप्टिकल फाइबर स्प्लाइस के, फाइबर केबल के। नेक्स्ट, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि स्प्लाइसिंग जो हम बात कर रहे हैं ये स्प्लाइसिंग है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। सबसे पहले हमें स्प्लाइसिंग की परिभाषा पता होनी चाहिए कि स्प्लाइसिंग के बारे में हमें उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि वो होती क्या है। जो स्प्लाइसिंग है वो एक ऑप्टिकल फाइबर की टेक्निक है जिसमें हम किन्हीं भी दो ऑप्टिकल फाइबर को आपस में जोड़ते हैं। मतलब एक ऑप्टिकल फाइबर हमारी ये है, एक ये है। इन दोनों को जो हम यहाँ पर ये जोड़ेंगे, तो जिस टेक्निक से इसको जोड़ेंगे उसको हम बोलते हैं स्प्लाइसिंग। तो जैसे आपको पता चल गया कि जो स्प्लाइसिंग है वो एक तकनीक है किन्हीं भी दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए। तो अब देखिए होता क्या है कि जैसे हमारे पास एक कोई यहाँ पर एक कोई वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हैं। एक हमारा कुछ यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा कुछ डिस्टेंस के बाद जो यहाँ पर एक दूसरा वर्क स्टेशन है जहाँ पर हम काम कर रहे हैं। तो इस स्टेशन को इस स्टेशन से जोड़ने के लिए हमें क्या है, यहाँ पर एक ऑप्टिकल फाइबर बिछानी पड़ेगी। लेकिन अगर समझ लीजिए हमारे पास ये जो डिस्टेंस है वो अराउंड हमारे पास 10 किलोमीटर का है। अगर 10 किलोमीटर का हमारे पास ये पूरा डिस्टेंस है और हमारे पास जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है वो एक 5 किलोमीटर के रोल में है और दूसरी भी हमारी 5 किलोमीटर के रोल में है। तो अब ये जो 5 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वहां तक तो हमारी एक ऑप्टिकल फाइबर है उसको तो हम बिछा देंगे। अगली ऑप्टिकल फाइबर जो 5 किलोमीटर की वो भी यहाँ पर हम बिछा देंगे। लेकिन बीच में इस स्प्लाइसिंग को, जो ऑप्टिकल फाइबर है इसको इस ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करेंगे वो है हमारी स्प्लाइसिंग। तो इसलिए हमें यहाँ पर कहा गया है कि इस टेक्निक का प्रयोग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर संचार में दूर तक, कहाँ तक, दूर तक संकेत को भेजने के लिए होता है। ये देखिए ना, जैसे मैं बता रहा था आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सिग्नल है हमारा वो यहाँ तक पहुँचा दिया गया। दूर तक हमें जो भी कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है उनको जोड़ने के लिए जो टेक्निक यूज़ करेंगे उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, स्प्लाइसिंग को यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए जो स्प्लाइसर्स हैं, जैसे जो हमने ये स्प्लाइस यहाँ पर हमने जो स्प्लाइस यहाँ पर लगाया, ये स्प्लाइस जो हमने यहाँ पर लगाया, तो कह रहा है स्प्लाइसर्स आर बेसिकली कपलर। ये क्या होते हैं, कपल। कपल का मतलब क्या होता है, हिंदी में हम बोलते हैं इसको युग्मक। युग्मक का मतलब क्या है, जोड़ने वाला। जैसे इस चीज़ को अगर हमने इस चीज़ से जोड़ना है तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हमारे जो हम यहाँ पर लगाएंगे, जो स्प्लाइस लगाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम, कपलर। कपलर का मतलब क्या है, युग्मक, इसको हम कहेंगे युग्मक। इसके बाद देखिए कि अब हमने स्प्लाइसिंग तो आपको बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या है, इसकी डेफ। अब देखिए जो इसकी जो नीड ऑफ स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग की ज़रूरत क्या है हमें, कि हमें ऐसी क्या पड़ गई हमें कि हमें जो है वो यहाँ पर स्प्लाइसिंग की ज़रूरत हमें यहाँ पर आन पड़ी। हमें वो ज़रूरत की उसकी वजह से हमें जो स्प्लाइसिंग करनी पड़ रही है, या हमारे पास क्या ऐसा कोई और कोई मेथड नहीं था जिसकी वजह से हमें मतलब स्प्लाइसिंग ना करनी पड़े। तो सबसे पहले क्या है, टू ज्वाइन ऑप्टिकल फाइबर्स ड्यू टू अ ब्रेकेज। मतलब समझ लीजिए आपकी कोई तार बिछी थी, ऑप्टिकल फाइबर बिछी हुई थी, किसी कारणवश इसके ऊपर कोई सामान पड़ गया या किसी कारणवश ये क्यों यहाँ से ये टूट गई। टूट गई मतलब अब क्या होगा, यहाँ पर दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा ये हो जाएगा, एक हिस्सा हमारा ये हो जाएगा। तो इन दो ऑप्टिकल फाइबर को जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, टू कनेक्ट सम ऑफ द कोर स्टेट थ्रू अ पैच। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर है तो उसमें हमारा जो अंदर होता है, अंदर क्या होता है, हमारा कोर होता है। और ये जो हम, ये क्या है हमारा, ये हमारा कोर है।
और बाहर क्या है हमारी, ये क्लैडिंग है, हमारी बाहर वाली क्लैडिंग है। तो यहाँ पर किन्हीं भी दो फाइबर की, ये देखिए अंदर अंदर की कोर है, इन दो कोर को जोड़ना अगर हम चाहें तो वो सिर्फ किससे जोड़ सकते हैं, हम स्प्लाइसिंग से ही जोड़ सकते हैं। सो ऑन नेक्स्ट, टू एक्सटेंड अ केबल रन। केबल रन एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, जैसे समझिए आपके पास एक यहाँ पर एक कोई केबल थी, ये एक यहाँ पर केबल थी। अब जैसे आपने बोल दिया कि इस केबल को चलो आप तो आज तो यहाँ तक आपने काम कर लिया, लेकिन आपको कुछ टाइम बाद लगा कि नहीं, मैंने जो ये केबल थी वो आगे तक बढ़ानी थी, लेकिन आप इसको यहाँ तक काट चुके थे केबल को, इसके आगे अब आप बढ़ाना चाहो तो कैसे बढ़ाओगे, तो आप क्या करोगे, एक दूसरी केबल लाओगे, उसको यहाँ से आगे बिछा तो देंगे, लेकिन इस केबल को इस केबल के साथ जोड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो इस ज़रूरत के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें स्प्लाइसिंग करनी पड़ेगी। तो जो है वो हमारा जो केबल रन है, जो उसकी जो लंबाई है हमारी केबल की, उसको हम उसको बढ़ा सकते हैं। सो ऑन। जैसे अब इसके बाद क्या होता है, जैसे हमारे लॉसेस होते हैं। लॉसेस का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास एक यहाँ पर एक केबल, ये हमारी केबल है, इसके बीच में डाटा ट्रांसफर कर रहा है, जो डाटा आप भेज रहे हो उसमें क्या हो रहा है, हमारा कोई लॉस हो जा रहा है। लॉस होने का मतलब क्या, कुछ डाटा हमारा कोई बाहर चला जा रहा है, या जो आपने भेजा है वो लास्ट में हमारे रिसीवर तक हमारे नहीं पहुंच पा रहा है। ये सेंडर से आपने कोई डाटा सेंड किया है, वो पूरा डाटा हमारे रिसीवर तक हमारा नहीं पहुंच पा रहा है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, अगर हमारे पास कोई समझ लीजिए कोई ब्रेकेज होगी, देखिए जैसे मैं आपको अगर बताऊं, जैसे समझ लीजिए हमारे पास कोई ब्रेकेज है, हमारे पास ये है, यहाँ पर कोई वैसे पहले कोई केबल थी, उसके बीच में क्या होगा, थोड़ी कुछ ब्रेकेज आ गई, ब्रेकेज आ गई तो क्या होगा, हमारा लॉस हो जाएगा। जो डाटा हम यहाँ से भेज रहे हैं वो यहाँ तक, हमारा डाटा यहाँ तक में हमारा नहीं पहुँच पाएगा। तो उस हमारे डाटा लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो ब्रेकेज है वहाँ पर क्या कर देते हैं, हम वहाँ पर स्प्लाइसिंग कर देते हैं, ताकि जो हमारा डाटा का नुकसान है वो क्या हो, हमारा एकदम कम हो। नेक्स्ट है, और टू मेक अ परमानेंट जॉइंट। मतलब किसी भी दो चीज़ों के लिए, जैसे आप अगर हम अब नॉर्मल आप अपने घर में अगर तारें देखें, जैसे आपके घर में कॉपर वायर होती है, तो वो क्या, अगर वो बीच से टूट जाए तो आप क्या करते हो, इस तरफ से भी तार थोड़ी सी निकालते हो, थोड़ी सी इस तरफ से निकालते हो, दोनों को आपस में जोड़ देते हो और ऊपर आप सेलो टेप या कोई टेप उसके ऊपर लगा देते हो। तो वो क्या, एक तरह से वो टेम्परेरी जॉइंट होता है। मतलब अगर आप इस तार को कहीं बाद में दोबारा खींचेंगे तो वो जो जॉइंट है वो दोबारा यहाँ से हमारा टूट सकता है। तो वो हमारा टेम्परेरी जॉइंट है। टेम्परेरी का मतलब क्या, उसको वो कभी भी वो टूट सकता है। लेकिन अगर हम इस ऑप्टिकल फाइबर में अगर स्प्लाइसिंग कर दें, तो ये जो स्प्लाइसिंग होती है वो होता है हमारा परमानेंट जॉइंट। क्या होता है वो, हमारा परमानेंट जॉइंट, मतलब स्थायी जोड़ है, वो हमारा टूट नहीं सकता। वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो जो हमारी जो केबल है वो कभी टूटी हुई थी। तो वो हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा परमानेंट जॉइंट बन जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग, कि स्प्लाइसिंग के हमारे कौन कौन से प्रकार होते हैं। मतलब स्प्लाइसिंग जो हम करते हैं वो हमारी कई टेक्निक्स होंगी, उसमें कई हमारे तरीके होंगे, जिन तरीकों से हम उस जो स्प्लाइसिंग को है उसको पूरा करते हैं। तो वो हमारे कौन कौन से प्रकार हैं, उसमें जो सबसे पहला जो हमारा स्प्लाइसिंग का जो प्रकार आता है, सबसे फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सबसे ये हमारा इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक भी आपका इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज से भी। पेपर वाइज अगर हम क्वेश्चन पेपर में भी देखें तो ये क्वेश्चन हमारे बहुत आते हैं टाइप्स ऑफ स्प्लाइसिंग में। तो सबसे पहले क्या है हमारा, फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सी है, फर्स्ट टाइप हमारी फ्यूज़न स्प्लाइसिंग। सेकेंड जो टाइप आती है वो हमारी आती है मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। अब इस मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के आगे हमारे दो और टाइप्स आती हैं, जिनका नाम है, एक का वी ग्रुप और सेकंड का इलास्टिक ट्यूब। समझ गए आप, मतलब हमारी स्प्लाइसिंग की कौन सी है, दो तरह है, एक फ्यूज़न, ये देखिए अगर ये ऑप्टिकल फाइबर की स्प्लाइसिंग टेक्निक्स है तो उसकी कौन सी है, एक फ्यूज़न स्प्लाइसिंग, सेकंड कौन सी है हमारी, मैकेनिकल स्प्लाइसिंग। अब इस मैकेनिकल स्प्लाइसिंग के अंडर भी हमारी दो टेक्निक्स हैं, एक है हमारी वी ग्रूव्ड स्प्लाइसिंग और दूसरी है हमारी इलास्टिक ट्यूब स्प्लाइसिंग। इन सब के बारे में हम जानेंगे कि क्या क्या होता है। फ्यूज़न स्प्लाइसिंग जो हमारी है कुछ इस तरह से होती है, इसमें हमारी ऑप्टिकल फाइबर होती है, इधर भी फाइबर पड़ी है, और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड दैट इज़ इलेक्ट्रिक आर्क। हम इसमें किस चीज़ का यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क। ये बिजली से चलती है, एक आर्क होती है, मैं समझाऊंगा ये कैसे काम करता है। सेम एज मैकेनिकल स्प्लाइसिंग में क्या होता है, यहाँ पे फाइबर डाल देते हैं, यहाँ पे फाइबर डाल देते हैं, दोनों को हम मिला देते हैं, अलाइन कर देते हैं, करते हैं अलाइन कर देते हैं, और इसके ऊपर ये क्या करते हैं, एक हम स्लीव चढ़ा देते हैं।